नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान में देवली उनियारा के थप्पड़ कांड को लेकर जिस तरह से एक धमाकेदार फिल्म का निर्माण हुआ है और इस फिल्म का को लेकर जिस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति में एक सनसनी फैली हुई है, पूरा मामला ये हिंदुस्तान में फैल गया है। बाद में इस फिल्म के जो किरदार हैं, उनके जो अभिनय है उसको लेकर भी लोग कई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई किसी को विलेन बता रहा है, कोई किसी को हीरो बता रहा है। हालांकि जब मामले की जांच होगी उसके बाद में ठीक तरह से पता चल पाएगा कि कौन हीरो है और कौन विलेन है। लेकिन इस फिल्म के 4 किरदार ऐसे हैं जो काफ़ी इस समय चर्चा में हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में। जिस तरह से नरेश मीणा अभी जेल की सलाखों में हैं, अमित चौधरी एसडीएम के थप्पड़ मारने के बाद में, तो नरेश मीणा तो मुख्य किरदार में हैं ही। इसके अलावा अमित चौधरी वो भी, उनका भी एक तरीके से किरदार है। एक चित्रा मीणा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, खुले में कह रही है कि मुझसे जबरन वोट डलवाया अमित चौधरी ने, सीधा आरोप लगा रही है। कलेक्टर के सामने बाकायदा उन्होंने आरोप लगा रही हैं। और इसी तरह से जो कलेक्टर हैं सौम्या झा, वो भी एक तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बन गई हैं। तो ये जो 4 किरदार हैं, इनको लेकर जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, आमजन में भी हो रही है, मीडिया में भी हो रही है और सोशल मीडिया में भी ज़बरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भजन लाल शर्मा जो अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के बाद में अब वापस जयपुर आ गए हैं, उनके लिए ये काफ़ी कठिन समय है। क्योंकि नरेश मीणा को लेकर उनके समर्थन में जिस तरह से जगह जगह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, हिंडौन, कई जगहों पर जो प्रदर्शन हुए हैं, कोटा में भी हुए हैं, बूंदी में भी हो रहे हैं। तो इन प्रदर्शनों को लेकर जिस तरह से लोग सड़कों पर आ रहे हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भी कई विधायकों ने, नेताओं ने लगातार सरकार के जो सिस्टम है, प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके कार्य पद्धति पर सवाल खड़े किए हैं। एसडीएम की कार्य पद्धति पर, सौम्या झा की कार्यशैली पर, उनके निर्णय पर जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, तो ये एक कठिन समय आ गया है भजनलाल के भी, मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए भी। हालांकि कठिन और विपरीत समय में भजनलाल जरूर पहली बार के विधायक बने और पहली बार में ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, लेकिन अब तक का उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने काफ़ी सूझबूझ और चतुराई भी दिखाई है। जिस तरह से आपने देखा होगा विधानसभा उपचुनाव में जब 7 सीटों को लेकर उम्मीदवारों का चयन हुआ और वहां पर कई सीटों पर जिस तरह से बागी खड़े हुए, तो उन सब बागियों को, 4 सीटों पर बागी थे, दमदार बागी थे, उनको मनाया भी। और कहा जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद है, जबकि लोकसभा चुनाव में आशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के नतीजे नहीं रहे थे। खैर, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। चर्चा हम इस बात की कर लेते हैं आपके नरेश मीणा, तो जिस तरह से उन्होंने अपराध किया, एसडीएम अमित चौधरी के उन्होंने चांटा मारा और उसके बाद में 15 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में वो जेल में है। उनकी चर्चा तो हो ही रही है, उनके समर्थन में भी लोग सड़कों पर है और जो जाट समाज के कुछ संगठन हैं वो लगातार खिलाफत कर रहे हैं, वो अमित चौधरी के समर्थन में है। लेकिन अमित चौधरी हैं, उनके पुराने इतिहास को लेकर अब लोग ज़्यादा चर्चा करने लगे हैं। उनका पुराना इतिहास, चाहे वो सरकारी नौकरी में रहा हो या फिर आरएएस में उनका सिलेक्शन होने से पहले भी जिस तरह से सोशल मीडिया में चल रहा है कि उनके खिलाफ एक मामला अजमेर में दर्ज हुआ था, जिसमें जानलेवा हमला का भी एक मामला था, चाकू से हमला करने की बातें कही गई थी, बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। ये उनकी नौकरी में आने से पहले का समय है, छात्र जीवन का समय है। कोई क्रिकेट मैच में कोई कहासुनी हो गई थी, लेकिन नौकरी में आने के बाद में भी जिस तरह से, हालांकि जहाँ जहाँ वो पोस्टेड रहे, लंबे समय तक पोस्टेड नहीं रहे, लेकिन चर्चा में जरूर रहे अपनी कार्यशैली को लेकर, अपने व्यवहार को लेकर। जिस तरह से अब बूंदी के हिंडोली में वो एसडीएम थे, तो वहाँ पर एक दलित महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने को लेकर मामला काफ़ी तूल पकड़ा था। और उसके बाद में ये 2 साल पहले का मामला है, जब प्रदेश में गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, बाद में उन्हें एपीओ भी कर दिया गया था। इसी तरह से मालपुरा में भी जब वो वहाँ पर एसडीएम थे, तो एक पत्रकार की दुकान को तोड़ने को मामले को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे थे। उस दुकान पर, ये दुकान का मामला कोर्ट में विचाराधीन था, लेकिन वो धलबल के साथ में वहाँ पर पुलिस लेकर पहुँच गए थे, दुकान को तोड़ दिया था। बाद में जब पत्रकार कोर्ट में जब एसडीएम की शिकायत करता है, तो एसडीएम के माता पिता को धमकाने का आरोप अमित चौधरी पर लगा था। इसी तरह से
डूंगरपुर के चीखली में भी वो एसडीएम रहे, झालावाड़ में भी 2 जगहों पर एसडीएम रहे, लेकिन उन पर उनके काम को लेकर वहाँ कई जगहों पर सवाल खड़े होते रहे। हालांकि एसडीएम अमित चौधरी इन सवालों का जवाब एक ही लाइन में देते हैं कि आज तक मेरी जो 5-6 साल की जो सर्विस है मुझे कभी नोटिस नहीं मिला, CC-17 का कभी नोटिस नहीं मिला। लेकिन अभी आपको जिस तरह का नोटिस मिला है नरेश मीणा की ओर से, जिस तरह से आपके चांटा मारा गया है, तो शायद आप इस घटना को जीवन भर नहीं भूल पाओगे। नोटिस मिलना एक अलग बात है। यानी अमित चौधरी की जो पुराने इतिहास को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया में अलग अलग यूट्यूबर उनकी कहानी को बयां कर रहे हैं, वो आने वाले दिनों में हो सकता है जब कोर्ट में ये मामला जाए तो जो नरेश मीणा के जो वकील हैं, हो सकता है उनके पुराने रिकॉर्ड को जज के सामने प्रस्तुत करके उनके लिए भी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। अब देखिए आप, एक सौम्या झा जो टोंक की कलेक्टर है, काफ़ी युवा है और और काफ़ी अच्छी समझदार, हालांकि बिल्कुल युवा हैं। और आप सबको पता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स में जब IAS RS जब बिल्कुल नए आते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलकर, तो उनमें कुछ नया करने का जज्बा होता है और वो उनका काम भी ज़्यादातर बहुत अच्छा रहता है। जिस तरह से आपने टीना डाबी को देखा होगा, टीना डाबी जब जैसलमेर में कलेक्टर थी तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, नए नवाचार किए। आज जैसलमेर की जनता उनको याद करती है। इसी तरह से अब वो बाड़मेर में है तो वहाँ भी बाकायदा जो काम नगर परिषद का होना चाहिए, लेकिन वो खुद मौके पर जाती हैं। पिछले दिन देखा होगा उन्होंने सफाई खुद झाड़ू लेकर सफाई करवाती हैं, जगह जगह जाती हैं। पुलिस में भी जिस तरह से उन्होंने उस पर छापा मारा था और वहाँ पर जो अवैध अवांछित गतिविधियाँ हो रही थी युवतियों की ओर से, तो बाकायदा उन्होंने पुलिस को लेकर वो वहाँ गई है और उस मामले का भी उन्होंने खुलासा किया। लेकिन कहने का मतलब, जिस तरह से वो काम कर रही हैं तो वो जहाँ भी जाती हैं एक चर्चा में बन जाती हैं, लोगों के दिलों को जीत लेती है। और यहाँ भी जिस तरह से सौम्या झा जब टोंक में कलेक्टर बनकर आई थी तो जिस तरह से बूचड़खाने, अवैध बूचड़खाने को बंद करवाने का उन्होंने निर्णय लिया था, काफ़ी अच्छा निर्णय था। उन्हें लोग काफ़ी शाबाशी दे रहे थे और उनकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। और भी बहुत से निर्णय थे, बराबर वो पब्लिक की बातें ज़रूर सुन रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छी ऑफिसर है, लेकिन एक छोटी सी गलती ने अब उनको भी इस फिल्म का एक बड़ा किरदार बना दिया है। लोग उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, इस समय ऐसा तो था नहीं कि टोंक जिले में जो 5 विधानसभा सीटें हैं सभी सीटों पर चुनाव हो रहे थे, सिर्फ एक देवली उनियारा में चुनाव हो रहे थे। ठीक है, वो जिला निर्वाचन अधिकारी थी, लेकिन एक देवली उनियारा विधानसभा सीट पर ही चुनाव हो रहे थे। वो जैसे तैसे 5 मिनट का भी अगर समय निकाल पर मौके पर पहुंच जाती, क्योंकि वहाँ पर नरेश मीणा के हाथ में भी कोई वो बाजी नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण अड़े हुए थे। ग्रामीण लगातार नरेश मीणा को यही कह रहे थे कि यहाँ पर कलेक्टर महोदय को आनी चाहिए। तो जब ग्रामीणों की मांग थी तो फिर नरेश मीणा ने भी एक जिद पकड़ ली कि नहीं, कलेक्टर महोदय को यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आई। और हालांकि जो अधीनस्थ जो अधिकारी थे उनसे उनके माध्यम से वो बात करने का प्रयास जरूर कर रही थी, लेकिन उस समय जैसे वो कहती हैं कलेक्टर महोदय कि मैंने 5-6 बार फ़ोन लगाया नरेश मीणा को, लेकिन नरेश मीणा ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये जो सारी बातें हुई है उसमें सौम्या झा एक अच्छा काम करते हुए भी अब वो थोड़ी ज़रूर लोगों की निगाहों में उनकी कार्यशैली को लेकर भी थोड़ा संदेह होने लगा है। हालांकि फिर बाद में तो वो गई भी हैं, मौके में भी गई, समरावता गाँव में जाकर उन्होंने मौका मुआयना भी किया है, निरीक्षण भी किया है, गाँव वालों को भरोसा भी दिलाया है। लेकिन अगर यही बातें अगर उस दिन हो जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। अब जहाँ तक नरेश मीणा का सवाल है, नरेश मीणा के समर्थन में लोग ज़रूर सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का संविधान यह इजाज़त नहीं देता कि नौकरी पर रहते हुए आप किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पर हाथ उठाओ, चाहे वो उस अधिकारी और कर्मचारी का कितना ही गंदा व्यवहार हो। लेकिन आप इस तरह की हरकतें मौके पर नहीं कर सकते जिस तरह का व्यवहार नरेश मीणा ने किया। ठीक है, वाजिब है, कई बार गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपको कंट्रोल में रखना होगा। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर दुलाल मीणा जैसे बड़े लीडर कंट्रोल रखते हैं अपने गुस्से पर, मुंह से कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये नेता ऐसे हैं कि आज तक इन्होंने कभी किसी अधिकारी पर हाथ तक नहीं उठाया अगर कोई बहसबाजी भी होती है तो। यानी खुद को ज़रूर सेफ रखते हैं, लेकिन यहाँ पर नरेश मीणा की भी कमी थी और इसी वजह से उन्हें जेल की सलाखों में पहुंचना पड़ा है। एक जो चित्रा मीणा है, देखिए आप, कितनी दबंग महिला है, कितनी खुलकर कहती हैं। कलेक्टर के सामने कह रही थी कि नहीं, ज़बरदस्ती अमित चौधरी जो SDM है उन्होंने मुझसे वोट डलवाया मेरी, ये कह के कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यानी वो दब किसी से भी नहीं रही है, तो उसकी चर्चा भी सोशल मीडिया पर और आमजन में खूब हो रही है और एक तरीके से झांसी की रानी जैसी उपाधि लोग उन्हें दे रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हम अब जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ा है, जिस तरह से जातियाँ सड़कों पर उतरी है, कोई नरेश मीणा को लेकर, कोई अमित चौधरी को लेकर, जिस तरह से जाट संगठन अमित चौधरी के समर्थन में है,
जो RAS एसोसिएशन अमित चौधरी के समर्थन में जिस तरह से उन्होंने 1 महीने का समय सरकार को दिया है कोई ठोस निर्णय लेने का, उधर मीणा समाज की ओर से और भी बहुत से समाज हैं जो लगातार नरेश मीणा के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा हिंडोली में गुर्जर समाज के लोगों ने उनके समर्थन में एक तरीके से ज्ञापन दिया है और भी बहुत सी जगह पर उनके समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां और जुलूस निकल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भजन लाल सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं आने वाले दिनों में, अगर इस समय भजन लाल सरकार में सभी इस मामले से जुड़े सभी लोगों को संतुष्ट करते हुए कोई एक ऐसा हल नहीं निकाला तो फिर उनके लिए ये मामला काफ़ी गंभीर बन सकता है और उनकी सरकार के लिए एक तरीके से ये बड़ा संकट का आहट जरूर है। हालांकि इस मामले को भजन लाल शर्मा अब वो गंभीरता महाराष्ट्र के चुनावों में बिजी थे, अब शायद वो ज़रूर इस मामले को गंभीरता से लेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जिस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं तो इस बात को भी उन्हें ध्यान रखना होगा और दूसरा ब्यूरोक्रेट्स का भी उन्हें ध्यान रखना होगा, ब्यूरोक्रेट्स का भी सम्मान बना रहना चाहिए। और एक बात ये भी है कि जिस तरह से सिस्टम के खिलाफ नरेश मीणा ने चाटा मारा उसकी सब बुराई कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सिस्टम के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, लोग यही कहते हैं कि इस तरह की वाक़या क्यों बना, इस तरह की स्थिति पैदा क्यों हुई और इस तरह से पुलिस पर जिस तरह से समरावता गांव में आरोप लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों की ओर से, इस तरह का वाक़या क्यों हुआ, ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हैं। तो यहाँ पर भजन लाल शर्मा को काफ़ी गंभीरता से सभी जो इस मामले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं सभी को बैलेंस करके उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा ताकि ये मामला बिल्कुल शांतिपूर्वक सुलझ जाए। नमस्कार दोस्तों।